बढ़ा भैया। हाला हाला चखरा बोलो सच्चे दरबार की, यज्ञ भगवान के। आज प्यारे भक्तों, तो मैया जी की सहेलियों ने कहा ऐसे निर्बल पति के साथ विवाह करेंगी। तो माता जी ने कहा हमको बहुत बड़ी लज्जा लगी, हमको बहुत बड़ी लज्जा लगी। आए मैंने अपनी सहेलियों के साथ में एक भयंकर प्रतिज्ञा की थी। मैं अपनी सहेलियों के साथ में एक भयंकर प्रतिज्ञा की थी। क्या? जो हमको युद्ध भूमि में परास्त कर देगा, जो हमें युद्ध भूमि में पराजित कर देगा, उसी को मैं अपना पति बनाऊंगा। जो हमसे बलवान होगा, भैया जी ने कहा जो हमसे बलवान होगा, हमको पराजित कर देगा, उसी को मैं अपना पति बनाऊंगी। आज माता जी दूत से कहती हैं कि हे दूत तुम्हारे कहने का, हे दूत तुम्हारे कहने का सब आस समझ लिया मैंने। अब तुमको मैं बतलाती हूँ जो प्रण अति कठिन किया मैंने, जो मुझे युद्ध में जीतेगा। क्या भैया जी कह रही है कि जो मुझे युद्ध में जीतेगा उससे ही ब्याह रचूंगी मैं, वरना यूं ही कुंवारी रहकर जीवन निर्वाह करूंगी मैं। जहाँ एक प्रकार से कहा। आज दूत ने देखा, मैया जी से कहने लगा अरबी वाले तुम्हारी इसलिए सुकुमार अवस्था है, इतने कोमल अंग हैं, तुम्हारे हाथों में शस्त्र नहीं शोभा देते हैं, तुम्हारे हाथों में तो लाल लाल चूड़ियां शोभा देते हैं। आए वाले हमारा राजा तूफान है, तो उसके सामने तुम्हें दीपक के बराबर। क्या तुम मेरे राजा के साथ में युद्ध करोगी? हमारा राजा तूफान के समान है, तो आप एक दीपक के बराबर हो। जहाँ एक प्रकार से कहा, क्या दूत कह रहा हूं मैया जी से, ये जो तुमने प्रतिज्ञा की है ये तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ है, तुम्हारी प्रतिज्ञा व्यर्थ है। अब क्या कहता है कि सुंदरी छोड़ दो प्रण अपना, सुंदरी छोड़ दो प्रण अपना, उससे है लड़ना व्यर्थ यहाँ। आंधी के आगे दीपक को है टिकने में सामर्थ्य कहा। जरा विचार करो, हमारा राजा तूफान है, तो उसके सामने एक दीपक के बराबर हो। जहाँ ऐसा कहा, मैया जी ने दूत की तरफ देखा, मैया जी कहने लगी अरे दूत, अभी तुमने ये नहीं समझा है मैं कैसी वाला हूँ, अभी तुमने ये नहीं समझा हम कैसी वाला है। आज माता जी ने दूत से कहा अरे दूत, क्या एक शुंभ की कहते हो? यहाँ तो केवल एक ही शुंभ आया हुआ है। क्या एक शुंभ की कहते हो? यदि लाखों शुंभ यहाँ आवे, क्या एक शुंभ की कहते हो? यदि लाखों शुंभ यहाँ आवे,